हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि साई लैब में ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। जब हम ग्राफ को प्लॉट करने की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जनरली ग्राफ हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक 2D ग्राफ और दूसरा 3D ग्राफ। तो हम 2D ग्राफ की बात करेंगे आज। 2D ग्राफ हम SCI लैब में कैसे प्लॉट करेंगे। तो कोई भी ग्राफ प्लॉट करने से पहले हमें जो है ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी ग्राफ में हम किसी भी वेरिएबल को रेंज कैसे देंगे, इसकी बहुत ज़्यादा नीड होगी। तो फॉर एग्जांपल x की हमें कोई रेंज देनी है, तो उसको हम कंसोल विंडो में ही देख रहे हैं कैसे रेंज दे सकते हैं। उस रेंज को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम देंगे। जैसे 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम 1 लिखेंगे, उसके बाद हम कोलन लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 5। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ग्राफ है वो, यानी x वेरिएबल जो है 1 से लेकर 5 तक उसकी वैल्यू चलेगी। तो देखिए इस तरह से आ गया x इक्वल टू 1:5 का मतलब है x इक्वल टू 1 2 3 4 5। इसी तरह से अगर हमें कोई डिफरेंस क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल हमें y की वैल्यू लेनी है, तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। 1 से स्टार्ट करनी है और हमें ले जानी है 10 तक। ठीक है, लेकिन उस 10 तक में हमें 1 से लेके 10 तक हमें दो दो का डिफरेंस रखना है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 and 10। तो अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 1 3 5 7 9, यानी 1 से लेकर 10 तक हमने वैल्यू रखी है जिसके बीच में दो दो का अंतर है। तो यानी कि पहला पहला डिजिट जो है वो शो करती है कि हमारी वैल्यू जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। थर्ड डिजिट शो करती है यहाँ पर हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। और जो बीच वाला टर्म शो करता है वो होता है हमारा कि इतने के डिफरेंस पर हमारी सीरीज चलेगी। तो ये बहुत काम आएगा जब भी हम कोई ग्राफ प्लॉट करेंगे तब। अब हमने अभी तक जो काम किया है वो कंसोल विंडो पर किया है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए जनरली हम साइन नोट्स का यूज करते हैं। हमने बताया था साइन नोट्स, यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में आप देखेंगे यहाँ से हमें साइन नोट मिल जाएगा। तो ये हमसे पूछ रहा है कि पिछला सेशन हमें रिकॉल करना है, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। रिकॉल का मतलब है हमने जो भी पुराना प्रोग्राम बनाया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हमको स्टार्टिंग से बताना है तो हम एक नया प्रोग्राम बनाएंगे। हमें प्लॉट करना है y इक्वल टू ax का ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन y इक्वल टू ax। तो ये प्लॉट जो है हमारा, हम जानते हैं कि हमारा जो 2D ग्राफ होता है उसमें दो एक्सेस होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल एक्सेस और एक होती है वर्टिकल एक्सेस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस होती है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल एक्सेस होती है वो हम वाई एक्सेस बोलते हैं। तो y इक्वल टू ए एक्स, इसका मतलब क्या है कि हम x और y के बीच में एक प्लॉट ड्रॉ करेंगे। तो जब भी हम साइन नोट्स में कोई प्लॉट ड्रॉ करने के लिए कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहला उसका जो इंस्ट्रक्शन होता है वो होता है CLF। CLF मतलब होता है हमारा क्लियर फिगर, यानी जो प्रीवियस जो भी हमने फिगर के लिए प्रोग्राम बनाया होगा उससे रिलेटेड कोई भी डाटा हमारा इस नए प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए। इसीलिए हम ये कमांड देते हैं CLF। इसका मतलब होता है क्लियर फिगर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है। ठीक है, हर कमांड के बाद हमें सेमीकोलन ऐड करना है। ठीक है, अब हमको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू ए एक्स का। तो इसमें हमारा y इक्वल टू ए एक्स, इसमें a जो है हमारा एक कांस्टेंट है और x और y वेरिएबल है। इसका मतलब x और y की वैल्यू में देनी होगी और a एक कांस्टेंट रखना है। सपोज सॉरी ठीक है, एंटर मारा। सपोज a इक्वल टू हमने दिया 2। हर स्टेप के बाद हमने बताया सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, x इक्वल टू x की एक रेंज हमने देनी है। हमने बताया रेंज जो है, अभी हमने बताया था कि रेंज जो है हमें स्क्वायर ब्रैकेट में देनी है। तो मान लीजिए हमने 1 से शुरुआत करी, 1 का डिफरेंस रखा, और या हमें प्लस और माइनस अगर दोनों देखने हैं तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। तो हम कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे कि हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू मिल जाए। तो मान लीजिए हमने -5 से स्टार्ट किया, हमारा कोलन लगाएंगे, एक एक का डिफरेंस हम देखना चाहते हैं और +5 तक हम चलना चाहते हैं।
फिर हम सेमीकोलन लगाएंगे और एंटर करेंगे। अब हमारे पास ए की वैल्यू है, एक्स की रेंज है और y इक्वल टू हमें देना है, y इक्वल टू होता है हमारा ए एक्स। तो ए स्टार लगाएंगे, स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन में हमने बताया था y इक्वल टू ए एक्स। ओके, फिर हम सेमीकोलन लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए हम प्लॉट कमांड देंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ये कमांड जो है हमें याद होती जाती हैं। तो प्लॉट, हमें क्या प्लॉट करना है, x, y के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। सिंपल हम ये कमांड कर देंगे तो सिर्फ एक हमारे पास एक ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हम कुछ और भी इसमें एडवांस देखेंगे। हम इन्वर्टेड कॉमा लेंगे और उसमें लगाएंगे डॉट आर। इसका क्या मतलब होता है, डॉट का मतलब होता है जो भी ग्राफ हमारा आएगा, इस डॉट का मतलब है जो भी ग्राफ हमारा आएगा वो डॉटेड लाइन में आएगा, ठीक है, डार्क लाइन में नहीं आएगा। और आर जो सिंबल है, करेक्टर है, ये जो है कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी रेड कलर का हमारा ग्राफ आएगा। फिर हम सेमीकोलन प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर एंटर प्रेस करेंगे। फिर हमें क्या करना होता है, मान लीजिए हमें ग्राफ का टाइटल देना है तो हम कमांड देंगे TITLE, ये हो गया हमारा टाइटल। ब्रैकेट में हम लिखेंगे जो भी हमें इसको टाइटल देना है, जैसे ग्राफ ऑफ AX, ये हमारा AX का ग्राफ है ना, तो इस चीज को हम रखते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, सॉरी, ग्राफ ऑफ AX। उसके बाद हम कॉमा देंगे, फिर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और कलर देंगे। कलर कौन सा हम देना चाहते हैं, ब्लैक। ब्लैक को भी हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे। ये सिर्फ मैं इस प्रोग्राम में बता रहा हूँ, आगे के प्रोग्राम में ये जो है हम लोग खुद से कर लेंगे। फॉन्ट साइज भी दे सकते हैं, मान लीजिए हमने दिया 5, उसके बाद हम सेमीकोलन एंटर करेंगे। अब इसके बाद ये हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया y इक्वल टू एक्स का। इसका ग्राफ हमें कैसे देखना है, ग्राफ हम देखेंगे, आप देखिए राइट कॉर्नर से फोर्थ पर जाएंगे हम, यहाँ पर हमें मिलेगा सेव एंड एग्जीक्यूट। कोई भी प्रोग्राम हमें सेव जरूर करना है, ठीक है। तो हम ये डेस्कटॉप पर सेव कर ले रहे हैं P1 नाम से, ठीक है। जो भी इसका एक्सटेंशन होगा ये खुद ब खुद उसी एक्सटेंशन में सेव कर लेगा। ये नीचे लिख करके आ रहा है, जो हमारे साइन लैब के प्रोग्राम होते हैं वो .sce में सेव होते हैं, ठीक है। हम सेव पर क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा और ऑटोमेटिक ये अपना रिजल्ट भी हमें देगा। ओके, कोई एरर शो कर रहा है ये, तो देखते हैं क्या एरर है। देखिए CLF A इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1 to 1, y इक्वल टू a इंटू एक्स, प्लॉट x कॉमा y आर। ओके ओके, यहाँ पर देखिए गलत हो गया है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है। अब मैं फिर से हम सेव एंड एग्जीक्यूट करेंगे और ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। देखिए ये ग्राफ जो है हमारा डॉटेड लाइन में प्लॉट हुआ है, ठीक है।
अगर हम, और रेड कलर में प्लॉट हुआ है। अगर हम इसको डॉटेड लाइन नहीं शो करना चाहते हैं तो हम इस डॉट को हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। यही हमने फ़ायदा बताया था साइलैब का, कि इसमें जो है हमारे प्रोग्राम एडिटेबल होते हैं, जबकि हम जब कंसोल विंडो में लिख रहे थे एक बार लिखने के बाद वो हमारा एडिट नहीं हो सकता था। तो हम फिर से सेव एंड एग्जीक्यूट करेंगे। अब की बात देखिए, डॉट जो है हमारा वो हट जाएगा और हमारा जो ग्राफ आएगा वो डार्क लाइन में आएगा। तो ये हमारा ग्राफ ऑफ ए एक्स का है, बाई इक्वल टू ए एक्स का हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से और भी ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा ग्राफ होगा वो रहेगा हमारा बाई इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी का ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे देखते हैं। मैं इसी में ही एडिट करके दिखा दे रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी। ये हमारा ए एक्स प्लस बी। अब इसमें देखिए हमारे दो वेरिएबल हैं। ठीक है, ठीक है, बाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। कौन कौन से दो वेरिएबल हैं? एक है हमारा ए और एक है हमारा बी। तो हमें दो वेरिएबल की वैल्यू देनी होगी यहाँ पर। ठीक है, तो हम फिर से क्या करेंगे, उसी तरह से ये प्रोग्राम बनाएंगे। CLF की कमांड हर प्रोग्राम में हमें देनी है, ताकि हमारा पिछले प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी वैल्यू हमारे पास ना आए। अब हमें दो वैल्यू देनी होगी। सपोज हमने ए इक्वल टू 2 रख लिया और बी इक्वल टू 3 रख लिया। ठीक है, और ये जो हमारा x इक्वल टू होगा उसकी हम कोई रेंज दे देंगे। उसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में मान लीजिए इस बार जो है -10 1 10 से -10 से +10 तक हम दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम रेंज दे देंगे और उसके बाद वही चीज़ बाई इक्वल टू ए एक्स अंडर रूट ए एक्स प्लस बी या ए एक्स प्लस बी हम रख लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम अब साइन लैब पे बनाते हैं बाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का ग्राफ। ठीक है, तो ए इक्वल टू 2 सेमीकोलन, बी इक्वल टू 3 सेमीकोलन। ठीक है, एक्स इक्वल टू -10 कोलन 1 कोलन 10। ठीक है, बाई बाई इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी। उसके बाद हमें प्लॉट क्या करना होता है? प्लॉट हमें करना होता है एक्स कॉमा बाई कॉमा, अब जिस भी कलर में हम देना चाहते हैं, मान लीजिए इस बार हम ब्लैक कलर में प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम यही फोर्थ वाला सेव एंड एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारा बाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का जो है ग्राफ आ जाएगा। अच्छा, हमने एक चीज़ और, हमने कलर लिया था बी, कलर कोड बी, तो इसने बी से जो है ब्लू सेंस किया है। तो यानी कि इसके में अलग अलग जो है अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कोड है। ठीक है, तो बी जो है यहाँ पर स्टैंड कर रहा है ब्लू के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास में हमने दो ग्राफ प्लॉट किए हैं। नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।